हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुंबई, बॉम्बे, खाने का, पीने का, सोने का, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी कोई दिक्कत नहीं करने का, उनकी हमेशा इज्जत करने का। सो मुंबई, लास्ट टाइम इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मुंबई जर्नी आपने देखा था कि किस तरह से मुंबई के ठुल्लों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, चीट किया। किसको? यूपी के 4 भैया लोगों को। सो वी 4 फ्रेंड्स आर चीटेड बाय द मुंबई। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पहला दिन था मुंबई का, लेकिन उसके बाद के जितने दिन थे, 10 दिन तक हम लोग रहे मुंबई में, वो सब के सब थे यूपी के भैया। कैसे चेंज लाए हम अपने अंदर और कौन था रिस्पॉन्सिबल इस चेंज का, अब आपको ये कहानी मैं बताता हूँ। 5,500 रुपये लुटवाने के बाद हम लोग पहुंचे बोरीवली स्टेशन और वहां से फिर बोरीवली में एक चाल जो हमारे साथ दोस्त था विनय के रिलेटिव थे, वो खास रिलेटिव। अब जब वहाँ पहुँचे हमने उनको पूरा किस्सा बताया कि भाई ये हमारे साथ हो गया है, और जो हमारे जितने भी पर्स में पैसे थे सब, जो टीटी था वो एक अपनी ही कोर्ट में ले गया, रेलवे कोर्ट में, और सब हमारे पैसे उन लोगों ने लूट लिए। तो उन्होंने हमसे कहा, देखो सुनो, बहुत हो गया, अब चिंता नहीं करने का। और ये चीज कही कैसे, अब मैं आपको ये बताता हूं। तो उनके रिलेटिव बोले, अब हो गया तुम लोगों का बुरा टाइम खल्लास। अबे चिरकुट लोग, तुम लोगों को मुंबई का लैंग्वेज आने का मांगता। गजब। हम लोगों का बिल्कुल, हम लोगों को मुंबई का लैंग्वेज अब आने का मांगता। सुना कौन सिखाएगा कौन? तो उन्होंने कहा, हाँ अपुन सिखाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, बिल्कुल सिखाइए भाई। तो अब हम लोगों की शाम को ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई मुंबई की लैंग्वेज की, कि आप लोग मुंबई की लैंग्वेज बोलिए, किसी को ज़्यादा एहसास मत होने दीजिए कि आप यूपी के भैया हैं, और बिल्कुल ठाठ से रंगबाजी से रहिए यहाँ पे बिंदास। तो अब उन्होंने कुछ हम लोग को हिंट्स दिए कि ये चीज़ें जो हैं ये बोलनी है उस भाषा में, जैसे खाने का, पीने का, सोने का, ये करने का, वो करने का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये सब का लगाते रहिए। इसके अलावा और देखिए क्या क्या आया। अब वो जो रिलेटिव थे वो थोड़े नेता टाइप के थे भी, तो वो उसी नेता टाइप की चीज़ें ही सिखा रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि देखो, तुम हो 4 लोग, अगर अपने सामने वाले को देखो वो तुमसे कमज़ोर है, तो पहली चीज़ तो उससे दबने का नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में, जो यहाँ की भाषा है, उसमें उससे किस टाइप से बोलने का है, उससे तुमको कहना है, देखो ज़्यादा 3-5 नहीं करने का, भयंकर लापा मारेगा कनपट्टी पे। अब हमने कहा, देखो ये असलियत में तो ये हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ठीक है, कम से कम सीख लेते हैं कि ज़्यादा 3-5 नहीं करने का, भयंकर लापा मारेगा कनपट्टी पे। सही है भाई। अब हमने कहा कि देखो भाई, ये सेंटेंस तो मोस्टली, अब हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो मोस्टली नहीं यूज़ करेंगे, तो आप कुछ ऐसे शब्द बता दीजिए जो हम लैंग्वेज में अपनी डाल लें और वा लगा के काम चला लें। तो उनका ठीक है, हम तुमको लैंग्वेज सिखाते हैं, A से Z तक जो लेटर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देते हैं, उनको बस ध्यान रखना, और बाकी तुम अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। हमने कहा ठीक है, ये चल जाएगा। तो उन्होंने कहा, जैसे A है, A, अब हम लोग जनरली बोलते हैं ए, अब उसको वहाँ पे कैसे बोलने का है? बहुत सही, ये बोल लेंगे, नहीं ये चलेगा बिल्कुल। ए बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होने का, बहुत काम आता है। अब ए सुन रहे, दू क्या है? एक वर्ड होता है आइबा। आइबा का मतलब होता है अपने साथ वाले को कहते हैं ये तो तुम बोल ही सकते हो। ए आइबा,
ए आइबो, ए अतरंगे। हमने कहा यार ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे हम लोग बोलेंगे नहीं वैसे। उन्होंने कहा नहीं सीख लो, बोल लेना, कोशिश करना। तो हमने कहा ये समझ में आया, अबे अबे, हमने ये चल जाएगा, ये यूपी में भी चलता है। कुल मिला के ये ए की जो पाठशाला है वो उन्होंने ख़त्म की। फिर उन्होंने कुछ और भी शब्द बताने स्टार्ट किए। अब वो पहुँचे सी पे, कहते सी से याद करो कुछ। हमने कहा हाँ बताइए। कहते ए चिरकुट, बहुत सही। ए छोटे, ए चपड़ंजू, ए कटिंग, कटिंग मारने का। अब कटिंग जो वर्ड है ये बहुत यूज़ हुआ हम लोगों का, क्योंकि वहाँ जो चाय है वो चाय आप कटिंग बोलो, कटिंग मतलब हाफ टी देता है तो पैसे भी बचते हैं। अब मुंबई में हर जगह कटिंग टी चलती है बहुत ज़्यादा, ए कटिंग देने का। अब इसके बाद बहुत सारे शब्द उन्होंने बताए जो मैंने ढूंढ ढूंढ के लिख के रखे हैं ताकि आप लोगों को बताऊं याद कर करके। तो एक एक करके मैं आपको वो सब शब्द बताता हूँ। और फिर इसके आगे उन्होंने बताया फुलटू, फाड़ू, फटाक, झक्कास, काई को, कल्टीमार, कल्टीमार, ओए खजूर, ओए खजूर, लोचा, रापचिक, साढ़े, ओए डेढ़ साढ़े, वाट, वाट लगा दी वाट, झंडू, जेड तक पहुंचा दिया। बहुत सारे और बहुत पूरी लंबी लिस्ट थी, जो याद आए वो मैंने कलेक्ट करके आपको थोड़े थोड़े बताए। अब ये प्रैक्टिस जो है ये नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दी हमने। अब हम बाहर जाएं, आसपास ही जाएं, दूर ना जाएं, क्योंकि डर तो गए थे पहले दिन। तो आसपास जाएं दुकानों पे, और फिर इसी भाषा की प्रैक्टिस हम लोग करें वहाँ पे। ए भाई एक कटिंग देने का, कटिंग, 4 कटिंग मार, बिल्कुल रपचिक बना के रखी चाय तूने। ए आइबा, आइबा अपने साथ वाला दोस्त। अबे कल्टी मारते हैं यहाँ से, चल। अब जब प्रैक्टिस हो गई एक दिन में तो थोड़ा सा बिंदास हम लोग खाने का, पीने का, सोने का सब मुंबईया जो है हल्की हल्की आ गई और चलने लगी। अब तीसरे दिन का प्लान बना हमारा, हम देने गए थे वहाँ एग्ज़ाम, ठीक है, प्रोफेशनल लोग बीटेक पास, और कर रहे थे ये रपचिक, ये चल रहा था। प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने गए थे और वो भी था बॉस्टन का। तो चिंता एग्ज़ाम की नहीं थी, चिंता क्योंकि पता था कि ये एग्ज़ाम जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट पे होता है और मैथमेटिकल चीज़ें पूछते हैं, तो उसकी कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं थी, वो सब तैयार रहता था। जब कुछ कोर्स से रिलेटेड आने वाला होता था तब तैयारी की जाती, बाकी एप्टीट्यूड और ये सब चीज़ें तो नॉर्मली जिसमें जितनी हैं उतनी हैं। तो तीसरे दिन अब हम लोग निकल गए घूमने के लिए। अब घूमने कहाँ निकल गए, वहीं बोरीवली से ही थोड़ी पास में एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, जहाँ से पीछे की तरफ पवई लेक भी दिखती है, और पवई लेक के जो पीछे का आईआईटी का कैंपस है, आईआईटी मुंबई का, वो भी दिखता है। तो अब जब हम वहाँ पहुँचे, कन्हेरी केव्स हम लोगों को जाना था। बोरीवली के अंदर एक नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो जब हम लोग नेशनल पार्क पहुँचे तो वहाँ पे ये जो हमारी भाषा है थोड़ी बहुत यूज़ हुई, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने थोड़ी गदर भी काटी। वहाँ किस टाइप से गदर काटी, वहाँ की घटनाएं बहुत बढ़िया हैं, आपको हल्की फुल्की जो याद आती हैं बताते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग कन्हेरी केव्स नेशनल पार्क पहुँचे, हम 4 लोग, तो हम लोग थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी थी वहाँ पे, कुछ फुल बॉडी लैंग्वेज में एक बिंदास कॉन्फिडेंस होने लगा था, रंगबाजी आ गई थी। तो जैसे अंदर पहुँचे तो अंदर काफ़ी प्राकृतिक माहौल है। जैसे आप नेशनल वाले गेट से अंदर घुसे, नेशनल पार्क के गेट से अंदर घुसे, तो काफ़ी प्राकृतिक माहौल है। कुछ आगे पार्क हैं, और फिर जब बहुत ऊपर चले जाएं तो ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। तो उन पहाड़ों का सीन तो अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट, बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ से पवई लेक दिखती है। और वहीं पे केव्स वगैरह बनी हुई हैं जिनको कन्हेरी केव्स बोलते हैं।
तो जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था जहाँ पार्क वगैरह थे वहाँ काफ़ी प्राकृतिक था। तो एक बेंच पे हम लोगों ने देखा कि एक कपल बैठा हुआ है। तो देख के लग गया कि ये यहीं का है, मुंबई का कपल है। अब हम लोगों ने कहा यार बस दो ही हैं, तो बड़ी सी बेंच थी, बैठे दोनों। तो हम 4 में से 2 लोग जाके उसी बेंच पे जाके बैठ गए बगल में। अब वो देखा हम लोगों को, देख के कहता है क्या रे। तो हम लोगों ने कहा क्या रे क्या, बेंच है, बैठने का नहीं क्या इधर, अपन लोगों का, अपन लोग थक गया रे, बैठ गया रे, क्या रे। जब इतना बोला तो उसको भी कुछ अजीब सा लगा। अब इतना कॉन्फिडेंस में तो हम बोल गए, और हम 4 थे, क्योंकि मेन चीज़ तो ये थी हम 4 थे। और बाकी हमारा एकदम वो भी थी कि हमारे रिलेटिव जो हैं वो तो यहीं पे हैं। तो ऐसा भी हम नहीं डर रहे थे कि हम कोई लोकल वालों से डर जाए। डर नाम की चीज़ जो है वो पहले दिन थी केवल बस स्टेशन पे, जब लूटे गए हम लोग, उसके बाद से डर वर ख़त्म। तो जब ऐसे बोले तो अब वही चुप हो गया। कहता ठीक है तुम लोगों को बैठने का है, तुम सब बैठो, मैं जा रहा हूँ। अब वो उठ के उसको लेके भाग गए। तो और भी देखा हम लोगों ने इधर उधर, तो वहाँ मोस्ट ऑफ द केस सीन यही था कि वो जगह ही लग रहा है जैसे इसलिए बनाई गई हो कि कपल लोग आए यहाँ पे बैठें, ठीक है, और अजीब अजीब हरकतें करें, और फैमिली वाले कुछ आए तो बेचारे दुबक के निकल लें इधर उधर। तो ये सीन जो है वहाँ पे अंदर खूब बिंदास, हर तरफ, हर बेंच पे, हर इधर उधर उधर इधर, सब ज़्यादातर कपल ही कपल। एक को तो हमने डिस्टर्ब कर ही दिया था। अब इसके बाद फिर हम लोग अपना कैमरा लिए थे, फ़ोटो वोटो खींचने लगे खूब बढ़िया। अब फ़ोटो खींचने के चक्कर में, फ़ोटो का जोश तो था ही, फ़ोटो खींचने के चक्कर में जहाँ कुछ ज़्यादा हरा भरा था, जहाँ जंगल टाइप का था, एक जगह एक हल्का सा पानी वाला एक सोर्स भी था, वहाँ से बीच से पानी निकल रहा था। तो उसको पार करके, वो पानी को हम लोग छपर 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 करके पार कर गए, और जो दूसरी तरफ बहुत ग्रीन था, ज़बरदस्त ग्रीन, और वहाँ पे पहुँच गए। अब जब वहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ बिल्कुल घना खूब पेड़ ही पेड़, बिल्कुल प्रकृति, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रकृति, चारों तरफ प्राकृतिक माहौल। और उसके बीच में हम लोग थोड़ा और आगे जब बढ़ के पहुँचे तो वहाँ फोटो वोटो खींच रहे थे। तो एकदम से पीछे से आवाज़ें आई पत्तों के हिलने की। तो हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ के देखा, तो देखा वहाँ भी भाई 2 बैठे। अब उनको देखते हम लोग बहुत तेज हंसी निकल गई। अब एक जो हम में से था, जिसने सबसे पहले देखा था, वो कहता अरे भाई देख 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 देख। तो हम लोग जो पीछे थे, हम लोग अरे क्या है रे, क्या है, अबे क्या है। वो कहता इधर आओ। तो हम लोग जैसे पहुंचे तो वो लोग वहां खटाक से खड़े हो गए। कहते ए इधर काहे को डिस्टर्ब करने को आने का। तो हम लोगों ने कहा अरे हम तो फोटो वोटो लेने का है, इतना बढ़िया नज़ारा है, इतनी बढ़िया प्रकृति है, इतनी बढ़िया प्राकृतिक चीज़ों की फ़ोटो लेने आए। अब वहाँ चल रहा था प्राकृतिक प्रेम। तो खैर उसने देखा जब ये 3-4 हैं, तो वो भी भाई साहब कल्टी मार गए, खड़े हुए निकल लिए वहाँ से, पानी झमाझम छपर छपर करके। पता नहीं उतनी दूर घुसने की क्या ज़रूरत थी यार, बेंच पे ही बैठ जाते हैं। खैर तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़बरदस्त वहाँ थी, और हम लोगों ने खूब अपनी फ़ोटोज़ खींची, और बहुत बढ़िया बढ़िया कैमरे में फ़ोटो आई। प्राकृतिक जगह बिल्कुल, कन्हेरी केव्स का एंट्रेंस। अब फिर वहाँ से लेनी थी एक बस, तो बस की टिकट पहले ही ले चुके थे। तो स्टैंड पे आए, वहाँ से बस में बैठे। बस जो है घूमती फिरती फिर ऊपर लेके गई। एक ऊपर थोड़ा पहाड़ वगैरह पड़ता है, पहाड़ क्रॉस करके ऊपर नेशनल पार्क पे टॉप पे, जहाँ कनेरी केव्स थी। अब कनेरी केव्स यार बड़ी बिंदास जगह, अगर आप जाएं मुंबई बोरीवली जाएं तो पहले देख लें वहाँ की टाइमिंग वगैरह क्या है, और फिर कनेरी केव्स ज़रूर जाइए। नेशनल पार्क जाइए अगर वो खुला है उस दिन पर्टिकुलरली,
वहाँ से आपको बस मिलेगी, बस से फिर आप ऊपर जाइए, कन्हेरी केव्स देखिए, और वो उसके आसपास का जो हिल्स है काफ़ी ऊंचाई पे है, आपको थोड़ा चढ़ना वढ़ना भी पड़ेगा। तब हम लोग तो नॉर्मली बहुत काफ़ी चढ़े थे, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ भी कम थी, तो पहाड़ ही पहाड़ चढ़े थे। तो जब ऊपर पहाड़ों पे पहुँचे तो बहुत ग्रीन था, ज़बरदस्त ग्रीन। अब जब ऐसी जगहों पे हम पहुँच जाते हैं तो हमारी एक आदत रही है, जो बहुत प्राकृतिक जगह होती हैं तो उनकी यादों को संजोने के लिए एक हमारी आदत रही हमेशा से, कि मैं एक गाना, एक सॉन्ग अटैच कर देता था हमेशा उस जगह से। वहाँ बिंदास वो गाना मैं गाता था बाकायदा, और उस समय वॉकमैन भी चलते थे, तो उस समय वॉकमैन लेके गया था मैं, तो वही गाना उस टाइम मैंने सुना था, और वो गाना मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत फिट है, ऐसे एक बढ़िया से ऊंचे से बिल्कुल ग्रीन पहाड़ और पीछे बहुत सी गुफाएं, अजीब अजीब सी गुफाएं, तो वो गाना बिल्कुल वहाँ के लिए फिट हो रहा था। तो वो जो सॉन्ग है वो हम लोगों ने चारों ने मिलकर खुद गाया। अब वो सॉन्ग की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग जस्ट इमेजिन करिएगा कि एक पहाड़ पे हैं आप, और वहाँ पे ये सॉन्ग चल रहा है या आप खुद ही गा रहे हैं। तो ये सॉन्ग जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे तुरंत वहीं मुंबई की कन्हेरी केव्स की याद आ जाती। तो आपको मैं वो अब गाना सुनाता हूँ, जरा सुनिए। आशिक हो तो ऐसा मिट जाए जो प्यार में, 100 बार जन्म ले तेरे लिए, तेरे इश्क में मर जाएं, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाएं। कहना है तुमसे, कहना है, रहना है दिल में, रहना है, आओ तुम्हें प्यार दूं, दोनों जहां वार दूं, परी हो सबा हो, कली हो, मचलती सबनम हो, कोई नशा हो, मजा हो, सुहाना मौसम हो, कहना है तुमसे, कहना है, रहना है दिल में, रहना है। तो भाई ये जो था ये थी याद मुंबई की। जैसे ही मैं ये गाना सुनता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट विजिट था मुंबई का वो सीधे सीधे याद आ जाता है, और वहाँ का खासकर कन्हेरी केव्स के हिल्स। बहुत ही दमदार पहाड़ियाँ हैं। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी मुंबई जाइए तो कन्हेरी केव्स जरूर जाइएगा, और वहाँ का जो सबसे टॉप मोस्ट वाले हिल्स हैं जहाँ केव्स हैं वहाँ जाइएगा। वो है खास जगह। वहाँ से पीछे से आईआईटी दिल्ली का आईआईटी मुंबई का पूरा कैंपस भी आउटसाइड दिखता है, और टोटल पवई लेक जो है वो भी वहाँ से कंप्लीट दिखती है। तो दोस्तों कन्हेरी केव्स जाने के बाद अब हम लोग काफ़ी खुल चुके थे मुंबई में। वहाँ पे ये दो जो किस्से किए थे वहाँ नेशनल पार्क में, तो अब उसके बाद से अब नेक्स्ट डे हम लोगों ने कंटिन्यूस फिर घूमना स्टार्ट किया। तो वहाँ भी गए जो आपका वो है गेटवे ऑफ इंडिया, फिर वहाँ से फिर जो आपके ये बीचेस हैं जुहू बीच, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे अमिताभ साहब हैं, अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर भी हम लोग जाके खड़े हुए ताकि वो दिख जाएं और उनको हम लोग हेलो हेलो कर लें। हालांकि वो नहीं दिखे, 2-2.5 घंटे हमने इंतज़ार किया। अब कोई यूपी का इस साइड का आदमी मुंबई जाए पहली बार तो उनके घर के सामने जरूर जाता है। कई लोग हालांकि कहते हैं यार ये क्या, ये तो बेवकूफ़ी है। आप कह रहे हैं बेवकूफ़ी है, ठीक है होगी, लेकिन हमने ये बेवकूफ़ी की क्योंकि इस बेवकूफ़ी में भी एक मज़ा है। तो हम लोग 2 घंटे तक वहाँ खड़े रहे,
इंतजार किया, लेकिन हमारे अमिताभ साहब नहीं दिखे। इसके बाद में फिर मुंबई जो है वो एक आम चीज हो गई हमारे लिए। क्रेज रहा उस माया नगरी का हमेशा, सभी को रहता है। तो दोस्तों, इन बातों को अब यहीं खत्म करते हैं। वहाँ सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि वहाँ का रिटन हमने क्वालिफाई कर लिया था, और रिटन क्वालिफाई करने के बाद तब तक मैं सीडैक का एग्ज़ाम पहले ही से दे चुका था ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। तो सीडैक में सिलेक्शन भी हो गया था। तो पापा का फ़ोन गया वहाँ हमारे पास कि तुम्हारा सीडैक में सिलेक्शन हो गया है और वहाँ पे ज्वाइनिंग है, तो तुम लौट आओ मुंबई से जल्दी से जल्दी। तो हमारा लौटने का प्लान था 10 दिन बाद का, लेकिन मैं आई थिंक 8 डेज हुए थे, 8 दिन। तो 8वें दिन मैंने तुरंत उसी नाइट तत्काल में रिजर्वेशन कराया, और पहली बार मैं राजधानी में बैठा उस टाइम। डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली, राजधानी में बैठ के दिल्ली आ गए, और दिल्ली में हमने सीडैक ज्वाइन कर लिया। तो सीडैक में 8 महीने का टोटल कोर्स था, इसको कंप्लीट किया, एंड देन आई स्विच इनटू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाया द प्लेसमेंट थ्रू द सीडैक। दोस्तों, ये था हमारा मुंबई का टोटल एक्सपीरियंस, द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो वो मैंने आपसे शेयर किया। तो मुंबई जाइए तो आप भी बिल्कुल मुंबईया स्टाइल में वहाँ पे जाइए और बातें करिए मस्त, और बचे रहिए कि आप थके ना जाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय।